हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज दिन है सैटरडे और अभी मैं उठी हूँ, करीब अभी 8 बज गया होगा, क्योंकि अभी वीकडे रहता है ना, तो हस्बैंड को ऑफिस भेजना रहता है। तो इस टाइम तक मेरा नाश्ता वास्ता बन जाता है, सारा काम इस टाइम तक मेरा हो जाता है। लेकिन आज तो उठी हूँ मैं 8 बजे, और आज सैटरडे था तो हस्बैंड ने अपना हेल्थ चेकअप बुक किया था। मेरा भी करवा रहे थे, मैंने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं, पहले आप करवा लो, उसके बाद एक दिन आपका दूसरे दिन मेरा रहेगा। तो सेम डे दोनों का हो जाता है ना, फिर बच्चों को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं बोली दूसरे दिन मेरा रहेगा, आप आज करवा लो। तो सैटरडे वो जा रहे हैं करवाने, पहले वो करवा लेंगे अपना आज के दिन। तो आज क्या था ना, फास्टिंग में बहुत सारा जो टेस्ट होता है वो सब था। तो फास्टिंग में वो बिना चाय वाय पिए के लिए गए थे। मैं भी चाय नहीं सुबह पी थी, जब वो आएंगे उसके बाद पीऊँगी चाय। तो यहाँ पे मैं नहाने के लिए जा रही थी, मैं सोची चलो नहा लेती हूँ। उस टाइम ओजी नहीं उठी थी, लेकिन जैसे ही मैं रूम में गई नहाने के लिए, मतलब तो देखती हूँ कि वहाँ ओजी उठ के बैठी हुई है। तो उसको मेरा काम हो जाता है कि इसको पहले ब्रश व्रश करवा के इसको खिला दूँगी, उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए। तो ये उठ गई थी तो उसको ब्रश व्रश करवा दूँगी। तो सारा काम वो खुद से करती है, ब्रश व्रश खुद से वो कर लेती है। यहाँ तक कि पेस्ट भी वो ब्रश में खुद से लगा लेती है, सारा काम कर लेती है, कुल्ला भी कर लेती है, सब कुछ। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब ये सब काम वो सीख रही है। बस एक प्रॉब्लम है, जो वो खाना खाना नहीं सीख रही है, बड़ा मुश्किल मेरे लिए हो रहा है। सीख तो वो जाएगी जब मैं उसके उसके ऊपर छोड़ दूँगी ना सारा काम, कि उस तुम्हें खाना ही है, तो सीख तो जाएगी। लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता है, मैं बार बार उसको बैठ के खिला ही देती हूँ, तो इसीलिए वो थोड़ा सीखने में देर कर रही है। बाकी चीज़ तो वो सीखने में कोई दिक्कत नहीं, जल्दी सीख जाती है। तो उसको खाना वाना खिला लेने के बाद में मैं आगे तो रूम में बेडरूम ठीक कर लूँगी। और जब खाना खिला दी हूँ, आयुष भी अपना जो भी हल्का फुल्का नाश्ता था उसको भी दे दी हूँ, तो दोनों का हो गया था। हस्बैंड तो अभी घर पे थे नहीं, उनको तो चेकअप अभी चलेगा 1-2 घंटा अभी और टाइम लगेगा। तब तक मैं अपना नहाना वाना कर लूँगी, और नाश्ता वो आके करेंगे। एक जो फास्टिंग जो टेस्ट करना था वो हो जाएगा, उसके बाद आपके नाश्ता करके 1-2 डेढ़ घंटा के बाद फिर वो जाएंगे दूसरा ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। और बाकी भी बहुत सारा टेस्ट रहता है, वो सब अभी वो भी सभी करवाएंगे, टाइम लगेगा उनको बहुत ज़्यादा अभी। तो पूरे क्या होता है ना कि पूरे दिन लग जाता है इसमें, तो हेल्थ चेकअप करवाना रहता है, पूरे दिन आपको लग जाता है। कभी किसी चीज़ का चेकअप, कभी किसी, इसलिए मैं बोली कि एक दिन आप करवा लो, दूसरे दिन मैं करवाऊँगी। एक दिन दोनों का पॉसिबल नहीं हो सकता। तो फिर आ गए थे, यहाँ नाश्ता सब करने के बाद फिर हम लोग चाय पिए थे। सुबह का चाय जब नहीं पीती हूँ ना, मेरा चाय पीने का मुझे इतना आदत नहीं है, लेकिन जब सुबह का चाय का जो आदत हो गया ना, सो उस टाइम नहीं करती, फिर मुझे काम करने में कोई भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, कोई काम कर नहीं पाती हूँ। चाय पी लूँगी, उसके बाद तो सब मूड फ्रेश हो जाता है, तो वही दूसरा काम करती हूँ। तो चाय वाय पी लेने के बाद नाश्ता वास्ता हो गया था हमारा। चाय पी लेने के बाद वो चिकन भी लेके आए थे, तो चिकन लेके आए तो मैं बनाऊँगी अभी। तो चिकन मैरिनेट करके मैं रख दी हूँ, और बाकी प्याज व्याज काटने का सारा काम करके मैं आ गई थी ओजी को नहलाने के लिए। पहले इसको नहला देती हूँ, इसको नहलाने में मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम रहता है, क्योंकि नहलाती हूँ फिर भींग उंग जाती हूँ उसको। तो थोड़ा बचा के आजकल मैं इसको छोड़ देती हूँ बाथरूम में, जब खुद से नहा के, मैं अगर नहा ही नहीं रहती हूँ ना, तो इसको खुद से नहला देती हूँ। नहीं तो अगर नहा लेती हूँ मैं, तो उसको बाथरूम में छोड़ देती हूँ, वो खुद से नहा लेती, साबुन वाबुन दे देती हूँ तो वो खुद से कर लेती है। तो फिर मैं बीच में जाके इसको अच्छे से धो देती हूँ, साबुन इसका ऐसे नहीं कि छोड़ देती हूँ, नहीं धो देती हूँ। तो यहाँ किचन आ गई थी, किचन में यहाँ मैं मैरिनेट करके गई थी पहले ही, उसको नहाने से पहले। तो चिकन में यहाँ पे मैंने सारा जो मसाले हैं ना वो सब डाल दी हूँ, और कढ़ाई भी गर्म होने के लिए रख दी हूँ। इधर मेरा प्याज भी कटा हुआ है, जो खड़े गरम मसाले हैं वो भी मैं यहाँ पे निकाल ली हूँ। सारा कुछ तैयारी करके मैं गई थी कि उसको नहला के सीधे आके फिर किचन में मुझे चिकन बनाना है। तो प्याज व्याज कट गया, तो चलिए फटाफट इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो जीरा राइस बनाऊँगी और चिकन रहेगा, तो ये हमारा आज का लंच हो जाएगा। तो यहाँ तेल गर्म हो गया था, तेल मैं थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि जब मैं इसको मैरिनेट करने के लिए मैं डाली थी रखी थी ना, उसमें भी मैं तेल डाली हूँ, 2-3 चम्मच बड़े चम्मच से डाली हूँ उसमें भी तेल तो उसमें भी है। और यहाँ भी डाल रही हूँ, तो चीनी डाली हूँ 1 चुटकी इसमें। तो चीनी जब वो ब्राउन होकर ऊपर आने लगता है ना, उसके बाद में जो खड़े गरम मसाले वो डाल दूँगी, और जो प्याज काट के रखी हूँ वो डाल दूँगी। तो प्याज को थोड़ा देर भूनूँगी, और आप चाहते हैं कि प्याज थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाए, तो इसमें नमक डाल दीजिए। तो नमक डालने से क्या, तो प्याज बोल दीजिए सॉफ्ट हो जाता है। और नमक उतना ही डालना है जितना कि आपको प्याज में लगे, उतना ही नमक डालना है, क्योंकि मैरिनेट करने के टाइम में मैं चिकन में सारा नमक डाली हूँ। तो चिकन को मैंने मैरिनेट कैसे किया है कि मैंने एक पेस्ट बनाया है, उसमें मैं लहसुन, अदरक और टमाटर, प्याज, इसका एक पेस्ट बनाई हूँ। जितने क्वान्टिटी में आप बना रहे हो उस हिसाब से उसमें पेस्ट बनाएं। तो उतना मैं पेस्ट बना के उसको डाली हूँ। उसके जो ड्राई मसाले हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गोलकी पाउडर, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये मैं इसमें है चिकन मसाला। चिकन मसाला डालने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर नहीं हो तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन आजकल इतना ऑनलाइन का हो गया ना कि अब 5 मिनट 10 मिनट में सामान आपके घर आ जाता है। मुझे अगर कोई चीज़ अगर घट जाता है ना, जैसे कि अभी डालने के लिए कुछ ऐसा नहीं है, तो मैं फटाफट ऑर्डर करती हूँ, 5 मिनट में घर पे आके दे जाता है। तो आजकल ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं कि नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते, ऐसा बात नहीं है। आप
तो वही है कि यहाँ मैं सारा मसाला डाल दी थी, उसको मैंने रख दी थी, वो सब करके नमक भी और थोड़ा सा दही भी उसमें डाली हूँ, तो उतना करके रख दी थी और फटाफट उसके बाद ये फटाफट बन जाता है। तो प्याज जब मेरा भुन गया था अच्छे से, तो मैं चिकन जो रखी थी वो डाल दी हूँ इसमें। उसके बाद यहाँ मैं कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा, तीखापन तो बाकी जो मसाले डाले हैं उससे आ जाएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और खाने को पहले तो इंसान उसको आंखों से देखता है, तभी उसके बाद तो खा टेस्ट करता है। तो पहले खूबसूरत दिखना चाहिए और सुंदर दिखना चाहिए, टेस्टी भी दिखना चाहिए, तभी लोग खाने के लिए चाहेगा उसको। तो टेस्ट के साथ साथ दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपका खाना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सारा कुछ डाल के मैं इसको ढक दूँगी, इसको ढक के मैं दूसरे चूल्हे पे कर दूँगी। और यहाँ पे मैं जीरा राइस बना रही हूँ। मुझे इस चिकन के साथ ना मुझे एकदम प्लेन राइस अच्छा लगता है, लेकिन इन लोगों को ना पुलाव चाहिए या जीरा राइस चाहिए, मतलब आयुष और उसके पापा को ये सब चाहिए। तो पुलाव मैं भी नहीं बनाऊँगी, पुलाव थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना, चिकन भी थोड़ा सा हैवी रहता है, आप पुलाव बनाइए वो भी हैवी हो जाता है। तो मैंने कहा कि चलो पुलाव नहीं बनाऊँगी, सिर्फ जीरा राइस बना दूँगी सिंपल सा, वो चलेगा। तो आयुष बोला हाँ ठीक है वही बना दो। तो मैं जीरा राइस बना दूँ। जीरा राइस तो बिल्कुल सिंपल से तो बनाई, सिर्फ घी में जीरा डाल दी हूँ, उसके बाद फिर चावल डाल के एक दो बस को चलाने के बाद पानी डाल दी हूँ, पानी का नमक, बस उसके बाद मैं कुकर को बंद कर दूँगी, राइस बन जाएगा। तो मेरा भी हो जाएगा, सिंपल का सिंपल भी है और आयुष का भी हो जाएगा कि हाँ चलो जीरा राइस बनाया है। तो मुझे तो एकदम प्लेन राइस जो होता है ना, वाइट राइस, बिल्कुल वही पसंद आता है चिकन के साथ। और दूसरा पुलाव ये सब मुझे पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे ओजी भी आके बैठ गई थी। ओजी को चिकन खाना नहीं है, इसको खाएगी बिल्कुल भी नहीं, अगर टच भी नहीं करेगी, लेकिन उसको देखना है कि कैसे बना रही है। तो ऊपर आके बैठ गई थी। उधर आयुष कुछ कह रहा था, मैं उसको भी जवाब दे रही थी। उधर बाथरूम से वो कुछ मांग रहा था, वो लाइट ऑन करने के लिए कह रहा था, तो वही उसको भी देख रही थी। दोनों को हस्बैंड तो आज तो पूरे दिन को, मतलब पूरे दिन, आधा दिन तो उनका पूरा बाहर ही निकल जाएगा। तो लंच बना के जल्दी से रखूँगी कि वो आएंगे फिर खाना वाना खाएंगे। तो यहाँ मेरा चिकन मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा बन रहा है। तो अभी तो चिकन पानी थोड़ा छोड़ दिया है, तो वही है, पानी सूख जाएगा फिर ड्राई हो जाएगा, तो मसाला तो भुनेगा अच्छे से। तो यहाँ देख सकते हैं चिकन बन के तैयार हो गया है। अब मैं खाना निकाल दूँगी, हस्बैंड भी आ गए थे तो सबका खाना निकाल लेती हूँ। और चिकन विकन बनता है ना तो सब एक साथ बैठ के खा लेते हैं। ऐसे खाना नॉर्मल तो खाना तो डेली सबका अलग अलग ही होता है हर दिन, क्योंकि वो ऑफिस में रहते हैं। आयुष को मैं पहले दे देती हूँ खाने के लिए, उसके बाद मैं खाती हूँ, तो हर दिन तो अलग अलग ही सबको जाता है। लेकिन सैटरडे संडे चाहते हैं कि सब एक ही साथ बैठ के खा लें खाना। तो यही है, अभी सबका खाना एक साथ निकाल लेंगे। ओजी को मैं खिला के सुला दी हूँ, वो सो गई है। अब हम तीनों खा लेंगे बैठ के यहाँ पे। वो सो जाती है तो फिर चीज़ ठीक चैन से फिर खाना भी खा भी पाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा थाली लग गया है, तो अगर आपको भी पसंद है तो आ जाइए आप भी खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं बाहर का मौसम। आज बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। बारिश आज सुबह से ही बादल था, ऐसे कि नहीं कि तुरंत बादल हुआ है, बादल सुबह से ही था। और अभी बारिश भी होना शुरू हो गया। बच्चे कुछ नीचे जो खेल रहे थे ना, एक दो बच्चे थे, ज़्यादा बच्चे इस टाइम नहीं रहते नीचे। अभी एक दो बच्चे आए थे, वो भी खेल, मुझे देख के ना मेरा ही मन कर रहा था पानी में भीगने का जाके। ये लोग जो खेल रहे हैं ना, मुझे ही मन कर रहा था कि जाके पानी में भीगूँ। तो यहाँ मेरा कपड़ा जो सुबह लगाई थी मशीन में वो धुल गया था, मैं यहाँ बंद कर दूँगी। और मैं मशीन को ऑफ़ करना भूल गई थी, उस टाइम कब का ही हो चुका था, मशीन सुबह ही हो गया था, लेकिन मैं ऑफ़ करना भूल गई थी। अभी आके ऑफ़ कर रही हूँ उसको, क्योंकि फैलाना है। तो खाना वाना मेरा सारा हो गया है, ओजी भी सोई है, तो ये कपड़ा वपड़ा फैला लूँगी और थोड़ी देर मैं भी जाके उसके साथ सो जाऊँगी। अभी कोई काम इतना है नहीं, तो सब अभी बैठ के मूवी देख रहे थे। आयुष और उसके पापा बैठ के मूवी देख रहे थे। और बाहर अभी इतना अंधेरा है ना कि मुझे लाइट जलाना पड़ रहा है। लाइट ऑन करके, वास एरिया में मैं लाइट ऑन करके रखी हूँ, तभी कुछ दिख रहा है, नहीं तो मतलब बादल के कारण बहुत अंधेरा हो जाता है। और ये वास एरिया ना, यहाँ भी मैं लगाई हूँ इस तरह से हैंगर, उसमें सिर्फ मैं अपना कपड़ा फैलाती हूँ, क्योंकि चारों का कपड़ा बाहर फैलाऊंगी ना तो बहुत जगह कम हो जाता है। तो मैं यहाँ स्पेशली अपने लिए लगवाई हूँ, या सिर्फ मैं अपना ही कपड़ा फैलाती हूँ। तो यहाँ अपना कपड़ा फैला लूँगी, उसके बाद बाहर जाके बाकी इन लोगों का भी कपड़ा फैला दूँगी। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब मैं बाहर कपड़ा फैला रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी हवा भी चल रही है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़, ज़्यादा नहीं, मतलब हाँ तेज़ तो बारिश हो रही है अभी। तो मैं बाहर देख रही थी, एक दो बच्चे थे और उधर उधर चल रहे थे पानी में, कभी भीग रहे थे कभी अंदर जा रहे थे। तो उन लोगों को देख के मेरा ही मन कर रहा था कि मैं अभी पानी में भीगूँ। तो ऐसे कभी कभी मन कर जाता है, लेकिन अगर मैं भीगने जाऊँ ना तो मेरे पीछे पीछे मेरे बच्चे भी पहुँच जाएंगे पानी में भीगने के लिए। तो बच्चों के लिए अपना मन करना पड़ता है।
तो वही कपड़ा वपड़ा फैला लूँगी। सारा काम जो दिन का हो गया है, खाना वाना सबका हो चुका है। अब सीधे शाम में चाय पानी होगा, तो अभी सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए ओजी के साथ। उसके बाद फिर देखती हूँ कि मतलब जितना देर सो पाऊँगी उसके साथ सो जाऊँगी। तो यही है, काम को इसी तरह से मैं करती हूँ अपना काम, और इस टाइम थोड़ा सा आराम के लिए अपना समय रखती हूँ कि ताकि मैं आराम भी कर। तो शाम में हस्बैंड को फिर जाना होगा, जो रिपोर्ट आएगा वो सब लेके डॉक्टर से दिखाने के लिए। तो शाम में वो निकलेंगे, तो अभी मैं सो के उठ जाऊँगी। उसके बाद फिर चाय पानी उनको दे के तो वो चले जाएंगे। फिर मेरा जो अपना काम है वो सब मैं अपना करूँगी। तो काम तो लगभग मेरा इस टाइम तो सारा खत्म हो जाता है। सुबह का जल्दी उठती हूँ ना, आज तो जल्दी नहीं उठी हूँ, लेकिन फिर भी आज कुछ काम नहीं था सुबह में, ज़्यादा कुछ काम नहीं था सुबह, तो वह मेरा काम हो जाता है। लेकिन सुबह जिस दिन जल्दी उठती हूँ ना, तो काम मेरा सारा खत्म हो जाता है। मैं 10 बजे तक अपना सारा दिन का जो काम होता है ना, वो मैं सारा खत्म कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं पूरे दिन जो होता है मैं अपने जो वीडियो का काम करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, वह सब करती हूँ। फिर ये सब काम मेरा रहता है, अपना यूट्यूब का काम रहता है। तो चलिए, यहाँ बारिश का आप मज़ा लीजिए। और मुझे भी बारिश जब होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो, इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।